आज तीसरा दिन है जब हम बालू की खबर दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की दिखा रही है। हमने सरायकेला में बालू का खेल दिखाया, हमने गढ़वा में बालू का खेल दिखाया। गढ़वा में तो स्थिति यहां तक थी कि एसडीएम को भी कुचल देने का प्रयास हुआ। अब आज हम आपको सिमडेगा की तस्वीर दिखाएंगे। सिमडेगा में खनन विभाग पस्त है और बालू माफिया मस्त है। आले सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब होता है ना, जब पापा मम्मी डांट के उठाते हैं हमको, याद आता है मुझे जब हम छोटे हुआ करते थे कि बेटा पढ़ो, इसी समय बुद्धि में कुछ घुसेगा। और कुछ घुसा नहीं घुसा, आज आकर के समझ में आया कि ट्रैक्टर में बालू घुसता है उसी समय में, कम से कम सिमडेगा में। अहले सुबह से ट्रैक्टर बालू घाटों से बालू उठाना चालू कर देता है और सुबह लगभग 10-11 बजे तक एक के बाद एक बालू उठाओ चलता रहता है। डक 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 करके ट्रैक्टर रास्ते से जाता रहता है। खुदा न खास्ते कभी किसी पुलिस वाले ने रोक भी दिया किसी चौकी पर, तो उसी ट्रैक्टर से एक हाथ ऐसा निकलता है, उस हाथ में पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, उसी हाथ से वो चीज उठा ली जाती है। पुलिस वाला अपने रास्ते, ट्रैक्टर अपने रास्ते, और बालू का ये खेल चलता रहता है। सबसे पहले हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। रिपोर्ट में देख लीजिए वो तस्वीरें, आगे की बातचीत उसके बाद करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। का खेल, बालू माफिया मस्त, खनन विभाग पस्त। बालू घाट से बालू उठाते इस ट्रैक्टर को देख लीजिए। सिमडेगा के लिए ये कोई नई बात नहीं। अगर आप सिमडेगा में रहते हैं और आपका घर नदी के आसपास है तो समझ लीजिए कि अहले सुबह से ट्रैक्टरों की खड़खड़ आपको सुनाई देने लगेगी। बालू माफिया अहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बालू उठाने बालू घाटों पर पहुंचते हैं और आराम से बालू उठाकर निकल लेते हैं। कमाल की बात यह है कि इन्हें रोकने वाला कोई दिखता भी नहीं। देखिए, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि बालू का उठाव इस कदर, खासकर शंख नदी से, और अवैध रूप से इसको हम लोग मानते हैं, लेकिन कोई धरपकड़ भी नहीं हो रहा है। इस पर खनन विभाग एकदम शांत है, लोकल प्रशासन इस पर किस तरह का कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ मेरे और मेरे परिवार को है कि शंख नदी से आने वाला बालू सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है और मेरे घर के सामने ठोकर है, इतना जोर से आवाज करता है और स्पीड में रहता है कि क्या बताएं हम। आखिर शासन प्रशासन नियम कानून है कि नहीं? आज अवैध बालू इतनी ज्यादा मात्रा में हमरा ही गली से सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे दिन तक करीब करीब 40-50 ट्रैक्टर आता है। तो बताइए क्या कैसे चलेगा? इस पर राजस्व की मार हो रही है। या तो फ्री कर दे सरकार, या तो किसी को टेंडर दे दे। लेकिन ये अवैध बालू का निकासी जो हो रहा है ये बहुत गलत है। इसका मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध बालू का आना बंद करे। प्रशासन बालू माफियाओं के खिलाफ एक दिन अभियान चलाता है। कुछ बालू लदी गाड़ियां पकड़ भी ली जाती हैं, कुछ भाग भी जाती हैं और फिर अगले दिन से बालू का उठाव बदस्तूर फिर से चालू हो जाता है। आसान भाषा में समझिए तो कार्रवाई के नाम पर धूल आंखों में झोंक दी जाती है। लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंचल अधिकारी को भी अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने अंचलों में कार्रवाई के लिए जिला स्तर से निर्देशित है और उनके द्वारा भी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अभी आज के डेट में बालू का बंदोबस्ती का कार्रवाई भी चल रहा है। JSMDC के माध्यम से MDO का सिलेक्शन हो गया है और अंतिम प्रक्रिया में बहुत जल्द ही बालू का यहाँ पर बंदोबस्ती हो जाएगा और संचालित हो जाएगा बालू। नुकसान तो सबसे ज्यादा सरकार को राजस्व का हो रहा है और सरकार को नुकसान मतलब जनता का नुकसान। पर यह नुकसान कब तक, देखना तो यही है। सिमडेगा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। अच्छा, जब आप लोग कहते हैं ना कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, तो और पता नहीं लोगों का, मेरा मन करता है कि मैं दिल खोल करके हंसूं कि खजाना खाली है। अरे भाई, खजाना भरेगा कैसे? आप लोग भरने ही नहीं देते। खजाना इन्हीं सब चीजों से तो भरेगा। मेरे पीछे ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ये असल में बालू नहीं, आपका खजाना का माल लेकर के जा रहा है, तो हंसेंगे नहीं। और उससे भी गजब बात यह है कि मतलब आखिर क्या चल रहा है, आखिर चल क्या रहा है कि आप लोग मतलब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एसडीएम लेवल का अधिकारी, एसडीएम लेवल के अधिकारी को जो है बालू वाले जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कुचल के मार देने की और आप कुछ नहीं कर पाते, तो भाई आश्चर्य ही होगा ना।
सीधी सी बात है। सिमडेगा से आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बालू का ये खेल थोड़ा समझाइए ना। लगता है आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तकनीकी समस्या का हम समाधान कर लें, लेकिन गजब की बात यह है, आश्चर्य होता है मुझे कि भैया ये खेल चलता कैसे है। इस खेल को आप समझिए, ये बालू का खेल जो है ये चल कैसे रहा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। समझना ऐसे पड़ेगा कि भाई जो खनन विभाग है वो पस्त है और जो बालू माफिया है वो मस्त है। ये खेल है और जबरदस्त खेल है, बालू का खेल है ये। और बालू के इस खेल में परेशान लोग हो रहे हैं, जैसा कि अभी प्रमाण है। देखिए वो शख्स बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हाले सुबह से 10 बजे तक लगातार एक के बाद एक 50 ट्रैक्टर रोज गुजरते हैं। इनमें से किसी के पास भी एक चालान तक नहीं होता है, एक चालान तक नहीं होता किसी के पास। लेकिन इसके बावजूद स्थिति वही है। और इस खेल को और करीब से थोड़ा समझने के लिए हमारे सहयोगी सिमडेगा के आशीष शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आशीष जी का रुख कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे गजब बात यह है कि जिसकी हम बाइट चला रहे थे वो भाई साहब राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वो आदमी परेशान है, कह रहे हैं कि भैया 50-50 ट्रक रोज, 50-50 ट्रैक्टर रोज। सिमडेगा में शंख, स्वर्ण रेखा, जिस नदी का नाम ले लीजिए ना, आपको दिन भर ट्रैक्टर रोड पर चलता दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ये ऐसे चलते हैं जैसे इनके बाबूजी की सड़क हो। किसको कब कुचलने की कोशिश कर देंगे, ऐसे भागते हैं कि पता नहीं अभी पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए ऐसे भागते हैं कि सड़क, नियम कानून, यातायात के सब धरल्ले एकदम मतलब ठल्ले थल्ले। आशीष, आशीष, कुछ तकनीकी कारण से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है आशीष। हम इसे कोशिश करते हैं कि हम इसे ठीक करें। आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं मेरी टेक्निकल टीम से एक बार गुजारिश करूंगा कि भाई देखिए इसे, कि आवाज आशीष की हम तक नहीं पहुंच रही है, तो इसे सॉर्ट आउट करें। लेकिन जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि भैया देखिए स्थिति क्या है कि सत्तारूढ़ दल जो सत्तारूढ़ तो हम कोशिश करते हैं आशीष से जुड़ने की, हम कोशिश करेंगे ताकि वहां पर धरातल पर क्या चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए खेल कैसे चलता है। आप देखिए कि कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है कि हम इनकार कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई होती है। 1-2 ट्रैक्टर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वही 1-2 ट्रैक्टर वो दिखावे वाले होते हैं। और फिर अगले दिन बदस्तूर उसी तरीके से इनको वापस से खनन चालू हो जाता है। ट्रैक्टर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फिर से चलने लगते हैं। तो दिक्कत कहां आ रही है इसे समझना पड़ेगा।
कि आखिर दिक्कत किस स्तर पर हो रही है और दिक्कत कहां से हो रही है। तो कुल मिलाकर के बालू का ये खेल बड़ा है और बालू के इस खेल पर नकेल बहुत जरूरी है, क्योंकि नुकसान सीधा राज्य का हो रहा है और इस नुकसान को समझना रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये राजस्व का, राज्य सरकार का पैसा है जो कि बालू माफियाओं की जेब में जा रहा है और बालू माफिया लगातार मलाई काट रहे हैं, जबकि जो राज्य है वो रो रहा है कि भैया हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है। तो कितना ये गंभीर विषय है, इसे ऐसे आने जाने वाला विषय न समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए कि राज्य के सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य कह रहा है कि भैया ये बालू की तस्करी से हम परेशान हैं, तब कितना बड़ा ये मामला हो जाता है। आखिर कौन है इस बालू की तस्करी के पीछे, ये समझना बेहद जरूरी है। और हम हमारे सहयोगी सिमडेगा से आशीष शास्त्री मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, सिंपल सी सवाल वही है जो पहले था मेरा कि सत्तारूढ़ दल के एक शख्स जो है वो माथा पीट रहे हैं, तो मतलब स्थिति कितनी बदतर है इसको समझा जा सकता है। आशीष जी बिल्कुल अभिषेक, सिमडेगा में जो स्थिति बनी हुई है, बालू माफिया यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से हावी हैं। खनन विभाग और जिला प्रशासन एकदम बालू माफिया के आगे बिल्कुल विवश नजर आता है और सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि हो या फिर विपक्ष के सभी इन बालू माफियाओं के आगे त्राहिमाम कर रहे हैं। किसी के पास कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है कि इन बालू माफियाओं पर अंकुश लगा सके। और जिस तरह से आज कांग्रेस सेवा दल के महासचिव ने कहा कि उनके घर के सामने से पार हो रही है, तो ये समझ में नहीं आता सरकार जब उनकी है तो वे अंकुश कैसे नहीं लगा सक रही। और यहाँ एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है अभिषेक कि जिस तरह से यहाँ जिला प्रशासन और खनन विभाग अपने आप को बहुत बेहतर साबित करती है, इसके बावजूद इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है, ये समझना समझ के परे है। खनन विभाग, हालांकि खनन विभाग का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन स्टाफ की कमी होना ये कहीं से ये नहीं है संभव नहीं। और अब हर प्रखंड के सीओ जब खनन विभाग को सपोर्ट कर रहे हैं, वे भी खनन के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह का होना कहीं ना कहीं कुछ और इशारे करता है। अभिषेक, आशीष, जो हम समझ रहे हैं सबसे बड़ी चीज ये है कि कार्रवाई होती है, कार्रवाई से इनकार नहीं है, कार्रवाई तो होती है, लेकिन सवाल है कि आज कार्रवाई होती है, 2-3 ट्रैक्टर दिखावे के लिए जब्त हो जाते हैं, फिर अगले दिन से ये चालू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कार्रवाई पूरी ईमानदारी से नहीं हो रही। जी बिल्कुल अभिषेक, निश्चित रूप से हमारा इशारा भी इसी ओर है कि कार्रवाई पूरी ईमानदारी से नहीं हो रही है, कार्रवाई की महज खाना पूर्ति की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इसमें दाल में कुछ काला इसे कह सकते हैं। आखिर जब बालू माफियाओं का इस तरह से मन बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर कुछ कारण होगा कि किसी के जेब भरे जा रहे होंगे और बालू माफिया सिर उठाकर अपना काम कर रहे। अभिषेक जी, बहुत बहुत सही बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आशीष इसलिए है कि सिमडेगा एक ऐसा जिला है, कम से कम सिमडेगा की खुशकिस्मती यह है कि उसके पास एसपी भी ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों को लेकर के इंटॉलरेंट हैं और डीसी भी ऐसे हैं जो इन सब चीजों को लेकर के इंटॉलरेंट हैं। तो एक मीडिया के तर्ज पर हमारा दायित्व यह बनता है आशीष कि हम इन दोनों को इसके प्रति एक बार जानकारी दे दें। संभव है कि हो सकता है उनको इसकी जानकारी नहीं है, तो आशीष मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले पर एक बार जिले के एसपी और एक बार जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन दोनों को इसके बारे में संज्ञान दें। आशीष जी बिल्कुल अभिषेक, इस तरह के मामले आते हैं और जब हमारी बातें डीसी और एसपी से होती हैं तो 1-2 दिन तक
अच्छी कार्रवाई चलती है। लेकिन इसके बाद जो अधीनस्थ कर्मचारी है वे भी इनको ये बोलकर ये बहला देते हैं कि कार्रवाई कर ली गई है, अब नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर दक्षिण दिशा में कार्रवाई होती है तो उत्तर दिशा की ओर से बालू का अवैध खनन होता है, उत्तर दिशा में कार्रवाई होगी तो पूर्व दिशा से होता है। तो निश्चित रूप से एक व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है और इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी को एक साथ कार्रवाई के लिए आगे आना होगा। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष भाई। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको लेकर के कार्रवाई करे। हमारा काम था खबरें दिखाना, क्षमा करें, हमारा काम था खबरें दिखाना, हम खबरें दिखा रहे हैं। और इसमें चार चांद हमारी मुहिम पर तब लगे जब प्रशासन का भी साथ हमें मिले। अगर प्रशासन का साथ मिलेगा तो ये तस्करी रुकेगी, अगर ये तस्करी रुकेगी तो राजस्व आएगा, और राजस्व आएगा तो सरकार का खजाना भरेगा। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि हमने मीडिया का दायित्व निभाया है। मीडिया का दायित्व है उन खबरों को सामने लेकर के आना जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। संभव है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हमें छूने चाहिए, लेकिन वो हर जगह छाए हुए हैं। और जब वो मुद्दे हर जगह छाए हुए हैं तो हमने सोचा कि हम उन मुद्दों को पकड़ें जिन मुद्दों को कोई नहीं छूता है, जो बाकियों के लिए अछूत होते हैं। और इसमें सबसे जरूरी मुद्दा है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये जो कोड है, ये कोड हमारे झारखंड को अपंग करने की कोशिश करता है, पूरे सिस्टम को कुंद करने की कोशिश करता है, और हम इसी कोड को डंके की चोट पर हटाने की कोशिश करते हैं। तो डंके की चोट में अगर आपके पास भी ऐसे कोई मुद्दे हैं, ऐसे कोई मामले हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति है, आप चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, सरकार तक ये बात पहुंचे, तो आप न्यूज़ 11 भारत से संपर्क करके आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे लाइव प्रोग्राम्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के बाद हमारी टीम आप तक वापस पहुंचने की कोशिश करेगी। तो सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसमें आपके साथ की जरूरत होगी। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।